बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत होंगे। सबसे पहले हमें चेक को स्पाइस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहेंगी। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा एक इंडियन चैनल की, जिस पर एक साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, जिसमें उसने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। अल्लाह ताला इस बग़ैरत को पर लानत करे और उसको ज़िल्लत ख़्वार करे जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई है। इसने हमारे प्यारे आका की तौहीन की है। अल्लाह ताला इन लोगों को भारत करे। ये इंडियन चैनल पे बनाई गई है। अल्लाह ताला इंडिया का बेड़ा गर्क करे, मोदी सरकार गर्क करे। आप वो वीडियो जो है मेरी इस वीडियो के साथ चेक कर सकते हैं और उस पर लानत भेजें जितनी आप भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुरान का 8वां अध्याय है। अनफाल का अर्थ है युद्ध की लूट। हजारों सालों से आदिम कबीलों ने एक दूसरे पर हमला किया और लूटपाट की। ज्यादा बर्बर समाजों ने हारने वालों की पत्नियों और बच्चों को भी लूट लिया। महिलाओं के साथ अक्सर बलात्कार किया जाता था और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। पैगंबर मोहम्मद के युग के दौरान अरब बेडौइन लोगों ने एक दूसरे पर काफी हमले किए और लूटपाट की। यही उनका जीने का तरीका था। साल के 4 महीनों के दौरान वे जंग से दूर रहते थे। इनमें जंग करना नापाक माना जाता था। इन्हें पाक महीने कहा जाता था, जो मुहर्रम, धुलहिज्जा, धुलकादा और रजब हैं। आप कुरान सूरह अत-तौबा आयत 5 में उनका उल्लेख पा सकते हैं। इन महीनों के अलावा वे एक दूसरे पर हमला करने और लूटपाट करने के लिए आज़ाद थे। हमलावरों को सजा देने के लिए कोई ताकत मौजूद नहीं थी। जब पैगंबर मोहम्मद मदीना चले गए तो उनके साथ प्रवास करने वाले उनके अनुयायी ज्यादातर गुलाम और भटके हुए नौजवान थे। वे बेसहारा थे। पैगंबर ने बेडौस की परंपरा को जारी रखा और उनसे कहा, अपने भरण पोषण के लिए काफिरों से चोरी करो। उनकी नैतिकता इतनी कम थी कि अल्लाह के किसी नबी के गुंडागर्दी में शामिल होने पर किसी को आपत्ति नहीं थी। हमें पैगंबर का विरोध क्यों करना चाहिए? क्या ये साफ नहीं है कि ईश्वरीय सहायता के कारण वो अपने दुश्मनों को हराने में बहुत सफल रहे हैं? हाँ, ये हमारे लिए एक स्पष्ट प्रमाण है। कबीले वाले सोचते हैं कि शायद यह सही है। आप अक्सर बच्चों में इस तरह की आदिम सोच को देख सकते हैं। मैं लगभग 10 साल का था जब ईरान के एक छोटे से शहर में हमारे शिक्षक ने कहा, हम अगले हफ्ते तैरने जाएंगे। हम उत्साहित थे और इसका इंतजार कर रहे थे। जब तय किया हुआ दिन आया तो हम अपने शॉर्ट्स और तौलिए ले आए थे और मस्ती करने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारी कक्षा में कुछ छात्र थे जो बहाई या यहूदी थे। तुम दोनों नहीं आ सकते। तुम काफिर हो, इसलिए तुम हम मुसलमानों के साथ एक ही ताल में नहीं रह सकते। आई कांट फॉरगेट। मैं उन बच्चों की निराशा और दुख को नहीं भूल सकता। यह साफ तौर पर एक अन्याय था, लेकिन एक 10 साल के बच्चे के तौर पर मैं इसे इस तरह देखने में असमर्थ था। मुझे दुख तो हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि यह उन बच्चों की गलती है कि वे मुस्लिम नहीं हैं। चीजों को सही तरीके से देखने के लिए मेरी नैतिकता की भावना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। मैंने पीड़ितों को दोषी ठहराया। जब समाज में हर कोई आपकी तरह सोचता है, आपको दूसरों से मान्यता मिलती है, तो इससे आपकी विकृत सोच की पुष्टि होती है। विकसित होने के लिए हमारे विचारों को चुनौती दी जानी चाहिए। सदियों तक इस्लाम को चुनौती नहीं दी गई क्योंकि मुसलमानों ने इस्लाम की आलोचना करने या उस पर सवाल उठाने की हिम्मत करने वाले को मार डाला। लेकिन इंटरनेट तकनीक लोगों को अपनी जान गंवाए बिना इस्लाम की विचारधारा की आलोचना करने और चुनौती देने का मौका देती है। ये आलोचनाएं मुसलमानों को उनके दीन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद करती हैं, जिससे उनकी समझ विकसित होगी। जब मोहम्मद ने अरबों के कारवां और गांवों पर हमला किया, निहत्थे आबादी का नरसंहार किया और उनका सामान लूट लिया, उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया, तो सिर्फ उसके अनुयायी ही नहीं बल्कि बाकी अरबों ने भी इसे एक बुराई के तौर पर नहीं देखा। जितना ज्यादा वह अपने हमलों या गज़वा में सफल हुआ, उतना ही वह लोकप्रिय हो गया।
उसके दुश्मन भी उसके साथ होते गए, क्योंकि वह ताकतवर होता जा रहा था। अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं तो वह हम पर हमला कर देगा। हाँ, वो अब बहुत ताकतवर है। तबारी सेज दैट खालिद तबरी का कहना है कि खालिद इब्न वालिद और अमर इब्न अलस इस्लाम के दुश्मन थे और मुसलमानों के खिलाफ लड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद से जीता नहीं जा सकता तो वे परिवर्तित हो गए। अरबों ने देखा कि जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे वे समृद्ध हो गए थे, हालांकि उनकी सारी कमाई लूट से आई है, लेकिन इस लूट को अल्लाह ने मंजूरी दी है। उनके सोचने के आदिम तरीके में यह एक इशारा था कि अल्लाह पैगंबर मोहम्मद के साथ है। मोहम्मद के समय से ही मुसलमानों की नैतिकता की भावना कभी विकसित नहीं हुई। ताकत को ही सही मानने वाला अरबों के सोचने का यह आदिम तरीका सभी मुस्लिम देशों में फैल चुका है। एक बार इस्लाम के तहत नियंत्रित होने के बाद मुसलमान बचपन से वयस्क होने तक एक ब्रेन वॉशिंग प्रणाली से गुजरेंगे। यह प्रणाली उनकी नैतिकता और न्याय की समझ को कम करने के लिए और उनके पैगंबर की तरह आदिम होने के लिए प्रोग्राम करती है। महान फारसी इतिहासकार मोहम्मद इब्न जरीर तबरी पैगंबर मोहम्मद के अपराधों को विस्तार से बताते हैं। उनके विश्वासघात, डकैती, बलात्कार, हत्याओं और अत्याचारों का वर्णन इस हद तक करते हैं कि पढ़ने वालों को चक्कर आने लगते हैं। हालांकि मैं एक उच्च ज्ञानी व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं यह नहीं देख पा रहा हूँ कि इतना बुरा इंसान अल्लाह का पैगंबर नहीं हो सकता। जीनियस जलालुद्दीन रूमी अब तक की सबसे महान प्रतिभाओं में से एक थे, लेकिन अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद वह भी यह देखने में असमर्थ हैं कि जिस आदमी को वह अपना पैगंबर कहते हैं वह एक ठग था। ये सच है। मैं मोहम्मद की इस बकवास में भी यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ने सबत के कानून को तोड़ने पर यहूदियों को सूअरों और बंदरों में बदल दिया। एक बुरी विचारधारा लोगों के साथ यही करती है। समझदार लोग जब इस पर विश्वास करने लगते हैं तो वे अपनी बुद्धि का त्याग कर देते हैं, और जैसा कि वोल्टेयर कहते हैं, जब लोग बेहूदगी में विश्वास करते हैं तो वे अत्याचार कर सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि किसी के घर पर हमला करना, उसे मारना और उसका सामान लूटना गलत है। इतना समझने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। फिर भी हैरानी की बात है कि 1.7 अरब मुसलमान, जिनमें कई पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, यह नहीं देख पा रहे हैं। पीएम कुरान सूरा। यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद के पास कुरान में एक सूरा भी है जिसमें बताया गया है कि चोरी की दौलत को कैसे बांटा जाना चाहिए। बद्र की डकैती के बाद सूरा अल-अनफाल लिखा गया था। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि ए मोहम्मद, वे आपसे जंग की लूट के बारे में पूछते हैं। कहो, जंग की लूट अल्लाह और रसूल की है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता को भी अपने अपराध में भागीदार बना रहा है। एक बिल्ली के बराबर दिमाग वाला इंसान भी यह समझ सकता है कि अरबों के एक झुंड के द्वारा लूटे हुए सामान का अल्लाह के लिए कोई उपयोग नहीं है। वह सारा लूट का माल पैगंबर मोहम्मद के पास गया। तो अल्लाह का नाम क्यों बदनाम करते हो? इस सूरा का असली अनुवाद यह है, लूट की दौलत मेरी और सिर्फ मेरी है। मोहम्मद अल्लाह में यकीन नहीं रखता था। उसने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उसे एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर वह सच में अल्लाह में यकीन रखता तो वह कभी उसे इतने बड़े झूठ का जिम्मेदार बताने की हिम्मत नहीं करता। साहिह बुखारी खंड 4 पृष्ठ 108 हदीस संख्या 88। इब्न उमर को वर्णित किया गया है कि पैगंबर ने कहा, मेरी कमाई मेरे भाले की छाया के नीचे चलती है, और जो भी मेरे हुक्म को मानने से मना करता है उसे जजिया चुकाकर अपमानित होना होगा। इस हदीस में भाले की खूबी का जिक्र किया गया है और हमें बताया गया है कि पैगंबर की कमाई और उसका इंतजाम जंग की लूट को हासिल करने के लिए भाले में निहित है। इसीलिए मुहादीस या हदीस कलेक्टर ने कहा है कि सबसे अच्छी कमाई जंग से लूटी गई कमाई है।
इस हदीस से साफ तौर पर साबित होता है कि मुस्लिम उम्मत के लिए लूट जायज कर दी गई है। हदीस से मुसलमानों की नैतिकता का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि मुहम्मद ने डकैती के माध्यम से अपनी कमाई इकट्ठा की। नतीजतन मुस्लिम विद्वानों और मुहादिथों ने निष्कर्ष निकाला है, लूट जायज है और सबसे अच्छी कमाई वह है जो डकैती से आती है। हाँ, पर आजकल जिहाद का फर्ज भुला दिया गया है और अब हम गैर मुस्लिमों को लूटकर और जजिया देने के लिए मजबूर करके अपनी कमाई नहीं कर सकते। विडंबना यह है कि इस्लाम में चोरी या डकैती हराम है और पहली बार इस तरह के अपराध की सजा अपराधी के हाथ काट देना और फिर बाद के अपराधों के लिए अलग अलग हिस्सों को काट देना है। लेकिन वह सजा तभी है जब चोर किसी मुसलमान के यहाँ चोरी करे। अगर पीड़ित एक गैर मुस्लिम है तो कोई सजा नहीं है। ऐसी चोरी को जायज और सही माना जाता है। खैबर के हमले के ठीक बाद वादी अल कुरा में हमले में एक तीर ने पैगंबर मुहम्मद के एक गुलाम को मार डाला। मुसलमान उसके चारों ओर इकट्ठे हुए और उसे टेस्ट, लेकिन पैगंबर ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसका लबादा अब जहन्नुम में उसके ऊपर जल रहा है। उसने उस लबादे को मुसलमानों की लूट के सामान से चुराया था। जब लोगों ने यह सुना तो एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 चप्पल लाया और कहा, रसूलुल्लाह, मेरे पास जूते नहीं थे तो मैंने उस आदमी से चप्पल की यह जोड़ी ले ली जिसे मैंने मारा था। उन जूतों को चुराने के कारण तुम जहन्नुम में जलाए जाओगे। जो कुछ लूटा जाता है उसे एक जगह इकट्ठा करना चाहिए और उस तरह से बांटना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है, या मेरा और सिर्फ मेरा, और बाकी का बंटवारा किया जाएगा। जिसके पास घोड़ा है उसे 3 हिस्से मिलेंगे, जो पैदल है उसे 1 हिस्सा मिलेगा। क्या आप विडंबना देखी? मुसलमानों ने काफिरों पर हमला किया और लूट का सामान मुसलमानों में बांटने के लिए इकट्ठा किया। ये दोनों मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि उन्होंने लूट से एक लबादा और एक जोड़ी चप्पल चुराई थी। लेकिन यह लूट अपने आप में जायज है और कमाई करना का सबसे अच्छा तरीका है। भले ही पैगंबर मुहम्मद ने अपना हिस्सा मिलने से पहले मुसलमानों को लूट के माल से चोरी करने से मना कर दिया, लेकिन उसने खुले तौर पर अपने अनुयायियों से चोरी की। खैबर पर फतह करने के ठीक बाद पैगंबर मुहम्मद ने यहूदी शहर फदक पर अपनी नजरें घुमाई, जो अरब की सबसे उपजाऊ जमीन थी। फदक की आबादी ने आने वाली संभावना को देखते हुए आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उन्होंने पैगंबर मुहम्मद के पास, जो अभी भी खैबर में थे, अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। हम अपनी जिंदगी बख्शने के बदले में अपना शहर छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी उपज का 50% दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। फदक मेरी निजी संपत्ति है क्योंकि मुसलमानों ने वहाँ जंग नहीं लड़ी। इन यहूदियों के आत्मसमर्पण करने का कारण जाहिर तौर पर मुहम्मद की सेना थी। उस सेना के बिना क्या वे एक इंसान के सामने आत्मसमर्पण कर देते? उसने कभी भी व्यक्तिगत रूप से लड़े बिना या अपनी जिंदगी को खतरे में डाले बिना हर लूट का 20% हिस्सा ले लिया। लेकिन उसने फदक की सारी दौलत उसने अपने पास रख ली, क्योंकि इस शहर की आबादी ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। उसने मदीना में यहूदी बानु नादिर की जमीन के साथ भी ऐसा ही किया। ऐसा नहीं है कि उनके मानने वाले इतने बेवकूफ थे कि वे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वे उससे सवाल करने से डरते थे। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और कोई भी मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता। मुसलमानों के लिए मुझसे बहस करना खुदा से बहस करने के बराबर है। पैगंबर के ज़माने से लेकर आज तक मुसलमानों को इस्लाम पर सवाल उठाने से यही रोकता है।